नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 303 यूनिट संख्या 1, एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग। फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग के लाभ, क्या फ़ायदे हैं इसके, इनको मैंने कुछ बिंदुओं में समाहित किया है। पहला है, फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इंक टाइप्स which require little or no drying time. When letterpress technology was popular, companies had limited option for ink and printable surfaces. For the most part, ink was water-based and required a certain amount of time to dry to avoid smudging. Commercial dryers were eventually developed to facilitate the process, but an additional cost for equipment and maintenance. Today, flexographic printing methods involve quick drying in a wide variety of ink types, depending on the application and surface to be printed upon. You will have the choice of 5 different kinds. Solvent-based solution are ideal for plastic, wallpapers and other commercial use, while water-based inks work well for the more porous materials like cardboard and paper. To reduce or eliminate drying time, electron beam or ultraviolet curing inks are popular when printing onto plastic and cellophane. Chemical curing inks typically require a two-step process which make them useful only for a limited number of application. पहला बिंदु जो है वो इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये कम समय में और कम समय में सूखने वाली इंक का प्रयोग होता है इस फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग, और वेराइटीज़ ऑफ इंक टाइप, अलग अलग प्रकार की इंक का भी प्रयोग होता है और कम समय में सूख जाती है। जबकि लेटर प्रेस टेक्नोलॉजी के मामले में अगर इसकी तुलना करें कि वो जब पॉपुलर थी तो कंपनियों के पास लिमिटेड ऑप्शन थे इंक यूज़ करने की और लिमिटेड प्रिंटेबल सरफेसेस थी, हर सरफेस के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते थे कागज़। इसमें तो आप देखिए ये सर्विसेज कौन कौन सी है, नॉन पोरस भी है, पोरस भी है, सेलोफेन भी है, प्लास्टिक भी है, सबके ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, लेटर प्रेस से इंक जो आप प्रिंट कर रहे थे उसको काफ़ी समय देना पड़ता था इंक को ड्राइंग टाइम, इंक सूख जाए, छपने वाली इंक जो है, प्रिंटेड इंक जो है वो सूख जाए ताकि स्मजिंग का दोष ना आए। बाद में इवेंचुअली कुछ कॉमर्शियल ड्रायर्स आए जो इस काम को जल्दी करने लगे, फैसिलिटेट करने लगे, लेकिन एक एडिशनल कॉस्ट पर कुछ पैसा लगा उस ड्रायर को खरीदने में, उसकी मेंटेनेंस में, उसको यूज़ करने में। फ्लेक्सोग्राफी में ये समस्या नहीं। फ्लेक्सोग्राफी में केमिकल बेस्ड इंक, अल्ट्रावायलेट क्यूरेड इंक्स वो काम में लेने लग गए लोग बाग। उससे ये हुआ कि एक इंक प्रिंटिंग इंक के बाद अल्ट्रावायलेट आप रेस से उसको निकाल दीजिए, हाथों हाथ सूख जाएगी। केमिकल क्योरिंग इंक्स है जो टिपिकली रिक्वायर 2 स्टेप चाहिए होते हैं उसमें, वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंटिंग एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो पहला जो बिंदु एडवांटेज का था वो इंक ड्राइंग का निकला इसमें, इंक ड्राइंग एंड वेरियस प्रिंटिंग सब्सटीट्यूट, दो चीज़ें। दूसरा बिंदु, फ्लेक्सोग्राफी इनेबल्स प्रिंटिंग ऑन वाइड वैरायटी ऑफ बोथ पोरस और नॉन पोरस सर्फेसेस। विभिन्न प्रकार की पोरस और नॉन पोरस सरफेस के ऊपर फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटेड करने के लिए इनेबल है। कंपनीज आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू कार्डबोर्ड, पेपर, फैब्रिक व्हेन प्रिंटिंग इमेजेस, मेक दिस फीचर वन ऑफ द टॉप एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग। कंपनीज है अब वो केवल कार्डबोर्ड, पेपर या कपड़े के ऊपर ही लिमिटेड नहीं है प्रिंटिंग इमेज छापने के लिए, और भी बहुत सारे उनके पास सबस्ट्रेट है छापने के लिए। Countless consumer and commercial goods involve this technology, from the printing of wallpaper to creating gift wrap to the coloring floor tiles। मतलब ये बात अब गिफ्ट रैप से फ्लोर टाइल्स तक आ गई प्रिंटिंग की। तीसरा बिंदु, द इजी प्लेट मेकिंग प्रोसेस
enable you to print millions of images with one template. एक ही टेम्पलेट से आप मिलियंस लाखों इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब वो प्लास्टिक और पॉलीमर की प्लेट शीट है जो कि रोलर के ऊपर लाई है, जिसके ऊपर से ट्रांसफर हो रहा है। Whether using plastic or polymer, the plate created during the flexography printing process is durable for a consistent image with every print. Every copy created is an exact replica of the previous one. इमेज प्रिंटिंग कंसिस्टेंट है, जो पहली इमेज प्रिंट हुई है उसकी एग्जैक्ट कॉपी ही दूसरी प्रिंट होगी। ड्यूरेबल है एंड योर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज द सेम एट द लास्ट। मतलब आपने 10 लाख भी प्रिंट किए तो पहला और आखिरी का प्रिंट एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा आपको। टू अवॉइड द नीड टू रीस्ट्रक्चर द प्लेट देयर बाय अवॉइडिंग स्लाइट डिस्क्रिपेंसी दैट कैन यूज इमेज वेरिएंस एंड इरेगुलरिटी। प्लेट से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उसको हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडेबल है, ज़्यादा समस्या प्लेट में आती नहीं है, इरेगुलरिटीज नहीं आती, इमेज का वेरिएशन नहीं होता। चौथा बिंदु, प्री स्टेबलाइज इंकिंग अमाउंट थ्रू आउट द प्रिंटिंग प्रोसेस मीन्स देयर नो नीड फॉर एडजस्टमेंट और रिकैलकुलेशन इन मिडिल ऑफ द जॉब चल रहा है, बीच में किसी तरह का एडजस्टमेंट रिकैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम विथ इंक डिस्ट्रीब्यूशन कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द प्रिंटिंग रन कॉस्टिंग $1000 when you need to start the process again with new materials. Exact ink control is one of the best advantage of the flexography print. किसी दूसरे प्रिंटिंग प्रोसेस से हम तुलना करें, ऑफसेट या लेटर प्रेस, इंक कीज का कंट्रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी इंक कीज का कंट्रोल ऊपर से नीचे हुआ नहीं, आपका सारा जॉब बेकार। वापस से सेटिंग कीजिए, वापस से प्रोडक्शन कीजिए। लेकिन फ्लेक्सोग्राफी में एग्जैक्ट इंक कंट्रोल इज़ द बेस्ट एडवांटेज। एनीलॉक्स रोलर यूज़ होता है, कोई इंक कीज नहीं है, समान मात्रा में इंक जो है वो ट्रांसफर होती है। इट्स टिपिकली हैंडेड बाय आइदर और अ फाउंटेन रोल सिस्टम और डॉक्टर ब्लेड टेक्नोलॉजी। या तो फाउंटेन रोल सिस्टम होगा, एक रोल से दूसरे रोल, दूसरे रोल से तीसरे रोल, या फिर डॉक्टर ब्लेड जो कि आपकी एक्सेस इंक को हटाई देगी, सब जगह बराबर इंक ही ट्रांसफर होगी। द फॉर्मर इन्वॉल्व pouring the designated ink onto cups or grooves of the plate, whereas the latter is more precise. A doctor blade system incorporates geometry and volume displacement to determine the amount of ink necessary to evenly cover the plate. जो डॉक्टर ब्लेड सिस्टम है वो ज्योमेट्रिकली और वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये सुनिश्चित करता है, डिटरमाइन करता है कि अमाउंट ऑफ एक नेसेसरी जो है वही आगे प्लेट तक जाए। देन इट एसेंशियली स्क्वीज ऑफ एनी एक्सेस इंक टू एंश्योर दैट द रिजल्टिंग प्रिंट इज क्लीन एंड स्मच फ्री। जो भी एक्स्ट्रा इंक आ रही है डॉक्टर ब्लेड उसको स्क्वीज कर देता है, साफ कर देता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि आपके पूरे रोलर से, एनीलॉक्स रोलर से वही इंक की मात्रा ट्रांसफ़र होगी जो समान होगी प्लेट पे, कहीं से भी ना कम ना ज़्यादा। इंक की इसका कोई एडजस्टमेंट का इश्यूज नहीं है। पांचवा बिंदु, फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग कंटिन्यूस पैटर्न्स, रिप्रोड्यूसिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन कोरोगेटेड कार्डबोर्ड्स, labels and other individual items is not too difficult for more current technology. ये इसकी कैपेबिलिटी है कि हम किस किस पे प्रिंट कर सकते हैं। कंटिन्यूस पैटर्न, रिप्रोडक्शन इमेज, टेक्स्ट, कोरोगेटेड कार्डबोर्ड्स, लेबल्स, इंडिविजुअल आइटम्स इज टू डिफिकल्ट फॉर मोस्ट करंट टेक्नोलॉजीज विच इज अवेलेबल इन प्रिंटिंग फ्लेक्सोग्राफी. However, there is more of a challenge when you need to print a constant pattern throughout several dozen or even hundred of feet.
Example include wallpapers, printed cellophane and gift wrapping which require a seamless pattern in a continuous unbroken design. The rotary operation and the consistent ink control of flexography printing enables you to print the same design over without interruption in the pattern. मतलब वेब प्रिंटिंग प्रोसेस है, आप चाहें तो एक पैटर्न आप कितने ही मीटर तक प्रिंट कर सकते हैं, कितना ही लंबा प्रिंट कर सकते हैं, कोई पैटर्न में डिस्टर्बेंस नहीं है। अगला बिंदु, फ्लेक्सोग्राफी इज आइडियल फॉर सॉलिड कलर प्रिंटिंग ड्यू टू इट्स exacting ink control system. One of the best advantage of flexography printing is the ability to generate solid colors on both porous and non-porous substrate. In other printing processes, several layers of ink are required to attain the proper saturation and richness. Because the ink used in flexographic printing is able to dry quickly or cure without the need of dry time. Several layers can be applied with a short amount of time. अगर आपको प्योर सॉलिड कलर प्रिंट करना है ऑन बोथ पोरस और नॉन पोरस सबस्ट्रेट, दैट इज द प्रिंटिंग प्रोसेस यू नीड फ्लेक्सोग्राफी। आप चाहें कितनी ही लेयर इक्वल साइज में, इक्वल लेयर फिट में आप आराम से सैचुरेशन रिचनेस के साथ प्रिंट कर सकते हैं, जो कि इसके अलावा बाकी लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी में इतना आसान नहीं है बिना इंक कीज के प्रॉपर एडजस्टमेंट के, और इसमें समय भी कम है। उसमें तो रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, किसी इंक कीज से कम ज़्यादा तो इंक नहीं आ रही। फॉर फूड रिलेटेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग ऑफर्स द परफेक्ट बैलेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी। खाने से संबंधित जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उन पे लिए फ्लेक्सोग्राफी आपको परफेक्ट बैलेंस और स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन रिक्वायर्ड टू फूड पैकेजिंग कंटेनर्स टू बी प्रिंटेड विथ इंक दैट विल नॉट वियर ऑफ, फ्लैग, सेपरेट एंड अदरवाइज डिग्रेड। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है कि जो फूड पैकेजिंग कंटेनर्स हैं उनकी इंक हटनी नहीं चाहिए, सेपरेट नहीं होनी चाहिए, डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। Added to this challenge in the fact that most food packaging is comprised of plastic, cellophane and other non-porous materials to which traditional inks would not adhere. अब फूड पैकेज जो आ रहे हैं आपके, जो प्लास्टिक में पैक होके आ रहे हैं, सेलोफिन में पैक होके आ रहे हैं, नॉन पोरस सरफेसेस में पैक होके आ रहे हैं, उस पर ट्रेडिशनल इंक चिपकती ही नहीं है, ठहरती नहीं। विथ फ्लेक्सोग्राफी printings are bonded to surface without the threat of deterioration or safety risk to consumer. Only flexography print हमें ये बॉन्ड प्रोवाइड करती है कि जो इंक हम फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग के माध्यम से इनके ऊपर प्रिंटिंग में काम में ले रहे हैं, वो इन सब डेटोरेशन से, सेफ्टी रिस्क से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है और विदाउट एनी ट्रीटमेंट डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये जो 7 बिंदु थे, इन 7 बिंदुओं में हमने एक्चुअल फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग की सक्सेस को डिस्कस किया है कि ये इतना सक्सेस हुई क्यों। इसकी सक्सेस के ये 7 मुख्य बिंदु हैं जो कि इसका सबसे बड़े एडवांटेज है। कम समय में इंक का सूखना, विभिन्न प्रकार की इंकों का प्रयोग होना और विभिन्न प्रकार की सतह पर इंक का प्रयोग कर सकना, ये 3 वो मुख्य बिंदु हैं जो फ्लेक्सोग्राफी को आगे सक्सेस करते हैं, जो उसके मुख्य एडवांटेज है। प्लस विभिन्न प्रकार की सतह, जैसे कोरुगेटेड बॉक्स की मोटाई काफ़ी होती है, किसी भी प्रिंटिंग ऑफसेट मशीन में उसको डाल के प्रिंट करना आसान नहीं है। कोरुगेटेड बॉक्स से हमारा तात्पर्य घर में फ्रिज या वॉशिंग मशीन पैक होके आई या टीवी पैक होके आई, उस बॉक्स है जिसमें वो पैक होके आती है, उस बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग होती है। वो बॉक्स इतना मोटा होता है ताकि उस अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। उस बॉक्स के ऊपर कंपनी का लेबल प्रिंट करना है, उस बॉक्स के ऊपर नाम प्रिंट करना है, उस बॉक्स के ऊपर साइज प्रिंट करना है। ये जो प्रिंटिंग जो प्रोसीजर है, ये केवल और केवल जो हमें फ़ायदा मिला है इसके ऊपर, इतने मोटे कागज़ के ऊपर, इतने बड़े कोरुगेटेड बॉक्स के ऊपर प्रिंट करने का, वो फ़ायदा केवल और केवल वो एडवांटेज हमें फ्लेक्सोग्राफी ने दिया है। इंक सूखने की बात करें या इंक की हम क्वालिटी की बात करें, तो जो डॉक्टर ग्रेड टेक्नोलॉजी है, जो एक ही बार में पूरे प्लेट सिलेंडर से
जो पूरे इंकिंग एनिलॉक्स रोलर से आपके इंक को स्क्वीज कर देती है बिना किसी स्मजिंग के, वो केवल इसी। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो आपका इंक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्लेट के ऊपर, वो पूरी प्लेट पर समान मात्रा में, समान लेयर में, समान थिकनेस में हो रहा है और वही ट्रांसफ़र हो रहा है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर। नॉन पोरस सरफेसेस, जैसे कागज़ पोरस सरफेस है, इंक सोख सकता है। नॉन पोरस सरफेस जैसे BOPP है, COPP है, सेलोफिन है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें इनके ऊपर प्रिंट करना हो। दूध की जो थैलियाँ आती हैं उस पर प्रिंटिंग जो होती है, ये सब नॉन, इसमें कुछ सूख नहीं सकता, अंदर जा नहीं सकता, सोखेगा कैसे? इसके ऊपर प्रिंटिंग करने की जो हमें एडवांटेज मिली वो फ्लेक्सोग्राफी से मिली। क्योंकि ये वेब प्रोसेस है, फ्लेक्सोग्राफी हालांकि शीट में भी आता है और वेब में भी आता है। पैकेजिंग जो काम होते हैं वो वेब में होते हैं, एक तरफ रोल रखता है, प्रिंट होता है, दूसरी तरफ रोल वाइंड हो जाता है। यदि हम उसमें टेक्सचर प्रिंट करते हैं तो आप देखिए कितना मीटर का रोल है वो वाइंड होता जाएगा। ये सब वॉलपेपर्स में काम आता है। तो एक तरह की कंटिन्यूटी में प्रिंटिंग करना बिना किसी डिफेक्ट के, दैट इज ऑल्सो एंड ऑल्सो पॉसिबल इन फ्लेक्सोग्राफी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो मेरा विषय था, एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सोग्राफी, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। आने वाला जो भविष्य, अभी का जो भविष्य है वो फूड पैकेजिंग यूनिट्स का ही है और इसमें रोज़गार की काफ़ी संभावनाएं हैं, देश में भी विदेश में भी। और आजकल छोटे छोटे जिला स्तर पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये यूनिट्स लगने लग गई हैं, उसमें भी रोज़गार की काफ़ी संभावनाएं हैं। धन्यवाद, थैंक यू।